हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन साथी पे। तो कैसे हैं भैया आप लोग? उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्त बढ़िया होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो आपके पूरे लाइफ को बदल सकता है। ठीक है, तो जितना भी मिनट का वीडियो होगा पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आप देखते हैं तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, हम कुछ बातों को, कुछ स्ट्रेटजी को बताएंगे जिसको आपको मात्र इन 3 से 4 महीनों तक फॉलो करना है और आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल आप लोगों का यह समय काफ़ी क्रिटिकल चल रहा है, क्योंकि 2 3 से 3.5 महीनों के बाद आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी, बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि हर मनुष्य के जीवन में कुछ ना कुछ पल ऐसा होता है जो काफ़ी ज़्यादा क्या चुनौतियों से भरा हुआ होता है। ठीक उसी प्रकार आप लोगों का भी यह समय चल रहा होगा। बहुत सारे दोस्तों के मन में यह ख्याल आता होगा कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे, क्या होगा। तो आपको डोंट वरी, बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। बस आज हम जितना बताएंगे उन बातों को आपको फोकस करना है, उन बातों पर अटल रह के अपनी तैयारी को इन 3 महीनों तक करना है। और आप पास होना तो दूर बात है, आप जो है टॉपर बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, घबराइए मत। क्योंकि दोस्तों, आप जीवन में संघर्ष ही जब नहीं करेंगे तो कहाँ से आप महान बनेंगे। तो आप लोगों का यह दौर थोड़ा ख़राब है। ठीक है, ख़राब नहीं करेंगे, थोड़ा क्या है, स्ट्रगल वाला है। ठीक है, मतलब इन दौर में आप लोगों को पढ़ाई करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तभी तो आप लोग अच्छे मार्क ला पाएंगे। तो बिना परिश्रम का कोई महान नहीं बन सकता है, क्योंकि आप लोग क्या हैं, अपने माता पिता के भविष्य हैं। और आप लोग के माता पिता के मन में बहुत आकांक्षाएं हैं आप लोगों से कि मेरा बेटा इतना करेगा, टॉपर बनेगा, बोर्ड एग्जाम में इतना परसेंटेज लाएगा, इतना नंबर लाएंगे। और आप ही लोग यह सोच रहे हैं कि हम पास होंगे कि नहीं। तो यह गलत बात है मेरे प्यारे भाइयों, क्योंकि आप लोगों के सपने आपके माता पिता के सपने हैं। ठीक है, तो एक कहावत है कि शरीर रहे या ना रहे, यह शरीर रहे या ना रहे कोई गम नहीं, मगर माँ बाप के सपने नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, इन लाइनों को आप पढ़िएगा। जब भी आपको पढ़ने का मन ना करे तो इन लाइनों को अपने मन में गुनगुनाइएगा कि यह शरीर रहे या ना रहे कोई गम नहीं चलेगा, मगर माँ बाप के सपने नहीं टूटने चाहिए। ठीक है, इन हौसला के साथ आप अपनी तैयारी में पढ़िए, दिन रात रगड़िए, तभी आप जो है टॉपर बन पाएंगे। क्योंकि हर मनुष्य उस दौर से गुजरता है, हम भी गुजर चुके हैं। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप तैयारी करते रहिए। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। बस आज हम कुछ पॉइंट को बताएंगे, कुछ टॉपिक को बताएंगे, उस पर आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। आप जो है 95% कोई माई का लाल आपको जो है नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि टॉपिक है कि अक्टूबर से पढ़कर 95+ कैसे लाएं, हाउ टू अचीव अ 95% इन अक्टूबर। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें हम बात आपको बताने वाले हैं भैया कि आप लोग क्या करिए, सिलेबस को ज़रूर पूरा कीजिए, ज़रूर पूरा कीजिए, ज़रूर पूरा करें। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास मोटा मोटी क्या है, पूरा अक्टूबर है, पूरा नवंबर है और पूरा दिसंबर है। ठीक है, और जनवरी में तो खास आप जो है रिवीजन करते हैं। तो 3 महीना में दोस्तों आप तो है पहाड़ तोड़ सकते हैं, ताजमहल बना सकते हैं 3 महीना में। तो इस सिलेबस कौन सा खेत का मूल्य है। ठीक है, सिलेबस आप ऐसे ही तैयार कर सकते हैं। बस आपका हौसला होना चाहिए, आपका जिद होना चाहिए, हमको करना है तो करना है। 3 महीने में आप सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। तो पहला आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि सिलेबस को पूरा करें। ठीक है, क्योंकि आप जब सिलेबस ही पूरा नहीं रहेगा तो आप कैसे कर पाएंगे, क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे, मॉडल पेपर कैसे कर पाएंगे। इसीलिए पहला बात है कि सिलेबस को आप 100% पूरा कीजिए। ठीक है, जो भी आपके बचा खुचा है उसको पूरा कीजिए। अगर आप जो है पूरा करना चाहते हैं तो आप जाइए हमारे चैनल पे, सबका प्लेलिस्ट है, फिजिक्स करके 2025 करके चैनल प्लेलिस्ट है, उस पर आप फिजिक्स का पूरा तैयारी कर सकते हैं। केमिस्ट्री का है 2025 केमिस्ट्री,
क्लास 12 2025 करके वहाँ से आप पूरा तैयारी कर सकते हैं। हिंदी का है, इंग्लिश का है, नेमिंग रिएक्शन का अलग प्लेलिस्ट है, कैसे प्राप्त करेंगे वाली अभिक्रियाओं का अलग प्लेलिस्ट है, सबका मेरे भाई अलग प्लेलिस्ट है। आप जाइए बस प्लेलिस्ट खोलिए और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा दीजिए, जी जान लगाकर मेहनत परिश्रम कीजिए, पढ़िए। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो रही बात सिलेबस की, जिसको आप हर हाल में पूरा करना है, क्योंकि सिलेबस जब आप नहीं पूरा करेंगे तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। तो पहला मोटिव सिलेबस कंप्लीट। ठीक है। दूसरा बात क्या है मेरे भाई कि रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, क्योंकि आप रिवाइज नहीं करेंगे तो सारा चीज़ आप भूल जाएंगे। ठीक है, और जितने दिन आप पढ़े होंगे वो दिन भी आपका व्यर्थ हो जाएगा। तो रिवीजन करिए। रिवीजन का मेथड आपको बता रहे हैं। जैसे आप फिजिक्स में जैसे पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा क्या है विभव तथा धारिता, ठीक है, तीसरा क्या है विद्युत धारा, चौथा क्या है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इन सबको आप जब रिवीजन कर रहे होंगे तो मान लीजिए आप पहला चैप्टर का रिवीजन कर लिया, जी बिल्कुल कर लिया, तो अगले दिन आपको क्या करना है, जब आप दूसरे चैप्टर के रिवीजन पर जाएंगे तो क्या करेंगे, एक नज़र फिर पहला चैप्टर को रिवाइज करेंगे, फिर दूसरा चैप्टर को रिवाइज करेंगे। ठीक है भैया। इसी प्रकार जब आप तीसरे चैप्टर के रिवीजन पर जाएंगे तो क्या करेंगे, एक नज़र फिर पहले चैप्टर को देंगे, फिर दूसरे चैप्टर को, फिर आएंगे तीसरे चैप्टर के रिवीजन पर। ऐसे आप करिए रिवीजन। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 चैप्टर रिवाइज कर लिया, तीसरा कर रहे हैं, फिर पिछला को भुला गए, वैसा नहीं करना है। इसलिए फिर पहला को रिवाइज कीजिए, फिर दूसरा को, फिर तीसरा को अच्छे से कीजिए। जब आप चौथा पर आ रहे हैं तो क्या करेंगे, पहला दूसरा तीसरा को एक एक नज़र मारते आइए और फिर चौथा को रिवाइज कीजिए। ऐसा आप करेंगे ना तो एक समय ऐसा आएगा कि पहला चैप्टर आपके खून में बस जाएगा, फटाक फटाक आप उसको 20 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। फिर एक समय ऐसा आएगा कि यह दूसरा चैप्टर बिल्कुल रिवाइज हो जाएगा, तीसरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपका जो पहला चैप्टर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ना दोस्त, तो क्या करेंगे आप, फिर दूसरा और तीसरा को एक साथ कर लीजिए। तो इसी प्रकार दूसरा भी इतना ज़्यादा तैयार हो जाएगा कि एक बार आप दूसरा को छोड़कर तीसरा और चौथा कर लीजिए रिवाइज। तीसरा भी एक समय पे इतना तैयार हो जाएगा कि आप तीसरा को छोड़कर चौथा को रगड़ कर एकदम फाड़ कर फेंक दीजिए, पढ़िए, एकदम दबा कर पढ़िए। ठीक है, तो ऐसे रिवीजन का तरीका होना चाहिए। ठीक है, कि दूसरा चैप्टर आप कर रहे हैं तो पहला को फिर रिवाइज मारिए, फिर दूसरा पर जाइए। तीसरा आप कर रहे हैं, पहला और दूसरा को मारिए, फिर तीसरा जाइए। चौथा कर रहे हैं तो पहला दूसरा तीसरा को मारिए, फिर चौथा करिए। ऐसे आप करिए। ठीक है, यही रिवीजन का मेथड होता है। पूरे ब्रह्मांड में इसी प्रकार से हर लोग रिवाइज करते हैं। ठीक है, तीसरा बात यह है दोस्तों क्योंकि रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आप 3 महीना करके फिजिक्स पढ़ रहे हैं, 10 चैप्टर पढ़ लिए और रिवीजन किए ही नहीं, सारा भुला गए, दिमाग से गायब हो गया, तो क्या हुआ, आपका वो सिलेबस तो जो पढ़े थे वो गया ही गया। बाकी का आप 3 महीना आपका कहाँ गया, जो आप उस सब्जेक्ट को दिए थे, नहीं रहा, वो भी गायब हो जाएगा। इसीलिए क्या करिए, बहुत ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करिए। ठीक है भैया। तीसरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग बहुत इसके चक्कर में रहते हैं कि रील्स से थोड़ा दूरी बनाइए। ठीक है, क्योंकि यह आपकी तैयारी को एकदम तहस नहस कर देगा। ठीक है, क्योंकि ये जो स्क्रॉलिंग सिस्टम है ना, आप इंस्टाग्राम पर जाते हैं, ऐसे स्क्रॉल करते हैं और पता नहीं कब 2 घंटा 2.5 घंटा बीत जाता है, ये पता नहीं चलता है ना। इसलिए आप लोग इससे दूरी बनाइए। जितना भी आप लोग रील देखते हैं, जो भी आपके नए नए गानों पर नए नए रील्स आ रहे हैं, ठीक है, इनसे आप दूरी बनाइए भैया, क्योंकि सफलता क्या अकेलापन मांगती है। ठीक है, आप अकेले रहिए, पढ़िए, दबा कर पढ़िए, रील्स वगैरह सब फेंक फाक दीजिए, इंस्टाग्राम डिलीट कर दीजिए, कोई मतलब नहीं। अब जो भी होगा, इश्क होगा, मोहब्बत होगा, रील्स देखेंगे, सभी देखेंगे पेपर बाद। ठीक है, तो आप पेपर तक इन सबसे दूरी बना कर रखिए। कोई भाड़ में जाओ तुम लोग, केवल और केवल दिख रहा है तो अपना लक्ष्य, अपना पढ़ाई, अपना बोर्ड एग्जाम। ठीक है, इसीलिए रील्स से दूरी बनाइए। क्योंकि आप बैठ गए, मान लीजिए आप सिस्टम बनाए हैं क्या कि हमको 4 बजे से 6 बजे तक फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाना है। ठीक है, और आप बैठ गए 3 बजे मोबाइल लेके, आपका दिमागवा कह रहा है कि हाँ 4 बजे से ना पढ़ना है, ठीक है 1 घंटा मार लेते हैं, रील्स देख लेते हैं। आप रील्स देखने बैठ गए कि 4 बजे तक देखेंगे, और देखते देखते बच गया 7। अब क्या हुआ, आप तो यह रणनीति बनाए थे बाबू भैया कि 4 से 6 आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, तो लग गया ना आपका न्यूमेरिकल, कितना बढ़िया से लग गया, आप रील्स देखते ही रह गए। इसीलिए आपको यह बहुत ख़राब चीज़ है, इससे आपको दूरी बनाकर ही रखना है, मेरी बातों को मानिए आप। ठीक है, चौथा बात ये हो गया। पांचवा बात भैया क्या है कि हर सब्जेक्टवा को क्या करिए, समान समय दीजिए। हर सब्जेक्ट को समान समय दीजिए, क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट तो टॉपर बनाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा। ठीक है, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि हम फिजिक्स में खूब अच्छे से पढ़ेंगे, फिजिक्स में एकदम
न्यूटन बन जाएंगे, आइंस्टीन बन जाएंगे, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप क्या करेंगे, फिजिक्स केवल पढ़ कर क्या करेंगे, फिजिक्स में क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 100 नंबर ला लेंगे, 100 में 100, ऐसे तो आता नहीं है, 97-98 ला लेंगे, उससे थोड़ी टॉपर बन जाएंगे, फिजिक्स में टॉपर बन जाएंगे, ठीक है, 100 नंबर ला लेंगे। और हिंदी में पता चला पा गए 15 नंबर, ठीक है, 15 नंबर पा गए, और इंग्लिश में पा गए क्या, इंग्लिश में पा गए 25 नंबर, तो बन जाए टॉपर का तो खेल खत्म। इसीलिए सभी सब्जेक्ट को प्रॉपर फोकस करना है, ठीक है, सभी सब्जेक्ट को प्रॉपर फोकस कीजिए। आप दिन के 7-6 घंटा पढ़ेंगे भी नो मेरे भाई, 7 से 6 घंटा भी, तो आपका हर एक सब्जेक्ट क्या होगा, हर सब्जेक्ट ना जो है समान रूप से क्या पढ़ पाएंगे आप, ठीक है, क्योंकि एक सब्जेक्ट आपको कभी भी टॉपर नहीं बना सकता है, ठीक है। इसीलिए आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी को मजबूती से रखना है, ठीक है दोस्तों। बेसिकली बहुत सारे मेरे भाई होते हैं, वो क्या करते हैं, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश इसको तो अवॉइड ही कर देते हैं, छोड़ ही देते हैं, केवल लगे रहते हैं फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी और इसमें केमिस्ट्री में। आप अगर एक बात बताइए कि आप तीनों को पढ़ लेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी को, तो आप टॉपर बन जाएंगे, कभी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हर टॉपर बच्चा जो होता है ना, सभी सब्जेक्ट में समान रूप से तैयारी करता है। हिंदी अंग्रेजी में भी उसको आप जाकर देखेंगे तो 100 में 95, 96, 97 रहता है, तभी टॉपर बनता है। इसीलिए आप क्या करिए, हिंदी को भी इंग्लिश को भी क्या करिए, प्रॉपर समय दीजिए, तभी आप कर पाएंगे। और रही बात सब्जेक्ट की तैयारी में, तो आप फिजिक्स में क्या करते हैं, केवल रट्टा मार रहे हैं, क्या डिफिनीशन को न्यूमेरिकल कर नहीं रहे हैं, क्योंकि आज का पेपर ऐसा हो गया है कि 95 प्लस क्या पूछ रहा है भैया, तो न्यूमेरिकल पूछ रहा है, और आप न्यूमेरिकल को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बस बात ख़त्म। और जब न्यूमेरिकल आ जाता है तो बाप हो बाप, पेपर तो एकदम कठिन आइल रहा, पेपर एकदम कठिन था, ऐसे हवा उठ जाता है। तो इसीलिए आपको हम अभी से सचेत कर रहे हैं, अभी से बता रहे हैं कि आप न्यूमेरिकल पर फोकस करिए, न्यूमेरिकल बनाइए, घिसिए, रगड़िए, ठीक है, पन्नों को भरिए, कलमों की स्याहियों को ख़त्म कीजिए, तभी आपके अच्छे से फिजिक्स की भी तैयारी होगी। और केमिस्ट्री में भी आप क्या करिए, न्यूमेरिकल को अच्छे से लगाइए, ठीक है, परिभाषा तो आपको याद करना ही है, लेकिन न्यूमेरिकल को भी लगाइए। और रही बात मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में क्या है दोस्तों, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्या करिए भैया, आप प्रैक्टिस पे कम से कम मैथ को 3 घंटा दीजिए, 3 हावर क्या करिए, प्रैक्टिस बिताइए, ठीक है, 3 हावर आप कलमों को घिसिए, सवालों के साथ खेलिए, सवालों के साथ सोइए, ठीक है, सवालों के साथ बैठिए, सवालों से बातें कीजिए। जितना आप सवालों को बनाएंगे उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, मैथ मजबूत होगा, क्योंकि मैथ को मजबूत करने का एक ही तरीका होता है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन अ परफेक्ट, क्योंकि प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा करेंगे उतने आप सवालों को कर पाएंगे। इसीलिए मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस कीजिएगा। और रही बात बायो की, तो बायो में भी क्या है, डिफिनीशन को याद करिएगा, और जो भी कंसेप्चुअल पॉइंट हैं, जो भी जो है बायो में क्या होते हैं, डायग्राम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको डायग्राम पे भी अलग से फोकस करना है, क्या, डायग्राम पर, क्योंकि डायग्राम आपका जब तैयार रहेगा अच्छे से, तो आप क्या करेंगे, अच्छे से आपका पेपर भी जाएगा, ठीक है। और इंग्लिश और हिंदी पर भी आप लोग प्रॉपर हर रोज़, आज से आप अक्टूबर से मेरे भाई अगर 1-1 घंटा हिंदी, इंग्लिश और हिंदी पर अगर आप देंगे ना, तो आपका जो है अच्छे से जो है तैयारी हो जाएगा, पूरे आप ख़त्म कर देंगे हिंदी और इंग्लिश को, ठीक है, पूरे इन 3 से 4 महीनों के बीच, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, हिंदी और अंग्रेजी में भी पूरे प्रॉपर वे से आपको पढ़ाई लिखाई करना है, ठीक है। 5वां बात है, मॉडल पेपर आप लगाइए, ठीक है। अब मॉडल पेपर आप कब लगा पाएंगे, जब इन सारी बातों को फॉलो करते हुए आएंगे। पहला, सिलेबस कंप्लीट, हर दिन रिवीजन करेंगे ताकि कुछ भूले ना, इन सब से दूरी बनाएंगे, हर सब्जेक्ट को आप प्रॉपर पढ़ेंगे, ठीक है, तभी तो आप मॉडल पेपर लगा पाएंगे। मॉडल पेपर मतलब एग्ज़ाम बिफोर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के पहले वाला एग्ज़ाम है मॉडल पेपर, क्योंकि मॉडल पेपर में क्या, हर टॉपिक से क्वेश्चन आता है पूरे बुक से। अब आप पढ़ लिए 2 चैप्टर, अल्लाह चले मॉडल पेपर लगाने, और पता चला आपको कुछ हवा ही नहीं लग रहा है, 2-3 क्वेश्चन ही कर पा रहे हैं, तो थोड़ी ना होगा। इसीलिए क्या है, सिलेबस कंप्लीटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको आप जरूर करिए सिलेबस कंप्लीट को, ठीक है, तभी आप मॉडल पेपर में क्वेश्चन को हिला पाएंगे, क्वेश्चन को तूर फोड़ कर पाएंगे, लगा पाएंगे, ठीक है। तो मॉडल पेपर लगाने के लिए सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, मैथ्स हो, बायो हो, केमिस्ट्री हो, सबके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या, रिवीजन, तैयारी, सिलेबस कंप्लीटिंग, ठीक है।
तब आप मॉडल पेपर लगा पाएंगे। ठीक है, तो यही बात है, आप लोग मॉडल पेपर भी लगाइएगा, क्योंकि मॉडल पेपर लगाने से आपको अनुभव होता है कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया है, किस क्वेश्चन पर कितना ज़्यादा हमें टाइम बिताना है, किस क्वेश्चन के लिए हमें कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इन सारी बातों का डिक्लेरेशन आपको वहीं से मिलेगा, कहाँ से, तो मॉडल पेपर से। ठीक है, इसीलिए आप मॉडल पेपर पर विशेष फोकस करते हुए आप लगाइए। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप मॉडल पेपर जरूर लगाइए। मेरे भाई आपसे विनती है कि मॉडल पेपर लगाना ही लगाना है, हर हाल में लगाना है। ठीक है, तो यही सब कहानियाँ हैं। अगर आप इन मेरी बातों को फॉलो करते हैं तो आपको जो है 95% कोई रोक नहीं सकता है। आप टॉपर बनेंगे, गांव में भौकाल मचा देंगे, अपने स्कूल में जो है भौकाल काट देंगे। ठीक है, इसीलिए इन बातों को ध्यान रखिए, अभी से तैयारी कीजिए, इन बातों पर अटल रहकर पढ़िए। आपका जो है 95% आना ही है, आना ही है, कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट का हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। 12th फिजिक्स 2025 करके फिजिक्स का प्लेलिस्ट है, 12th केमिस्ट्री 2025 करके केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट है, इंग्लिश स्ट्रेटजी वीडियो है, इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का नेमिंग रिएक्शन का अलग प्लेलिस्ट है, कैसे प्राप्त करेंगे अभिक्रियाओं का अलग प्लेलिस्ट है। ठीक है, मैथमेटिक्स का अलग प्लेलिस्ट है। सबकी तैयारी आप क्या कर सकते हैं, कहाँ से, तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपसे निवेदन है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। क्योंकि चैनल को जल्दी से दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर करवाइए, क्योंकि अब हम लोग उसके करीब हैं। ठीक है, और हम लोग इसके बाद से क्या, अक्टूबर हाफ से, मतलब हाफ अक्टूबर से हम लोग क्या वन शॉट देखेंगे सभी चैप्टर का, और वन शॉट में न्यूमेरिकल अलग, बहुविकल्पीय अलग। ठीक है, और जो भी है सबको हम वन शॉट में फाड़ कर भी देंगे दोस्तों। आपके लिए एकदम हर रोज़ तत्पर हैं, आपकी हर एक सब्जेक्ट की तैयारी में 4 चांद लगवा देंगे। ठीक है, बस आप चैनल से जुड़िए। आपसे वादा है कि आप एक बार अगर जुड़ गए ना हमारे चैनल से, आपके जो है सभी सब्जेक्ट की तैयारी को हम लोग जो है इस लेवल तक हम पहुंचा देंगे। ठीक है, अकेले सभी सब्जेक्ट की। ठीक है, बस आपको इस चैनल से जुड़ना है और हर रोज़ जो वीडियो आता है उसको आप पढ़ डालिए, नोट डाउन करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, बस यही आपसे कहना है। ठीक है, बाकी आप लोग चैनल को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि वो लोग भी इस रणनीति को जान सके। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको रणनीति कैसा लगा, और कमेंट में जरूर कीजिएगा कि हाँ सर हम इसको, हाँ मेरे भाई जो भी आप हमको मानते हैं, लिख कर कहिएगा कि हाँ हम इसको ज़रूर 100% फॉलो करेंगे और हमको टॉपर बनना है, क्योंकि हमारी दिली इच्छा है कि आप लोग टॉपर बने। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। बाकी अपने दोस्तों से भी कहिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर अब धमाकेदार से तरीके से तैयारी हो रही है और धमाकेदार तरीके से वन शॉट वीडियो भी आने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ। ठीक है, आप लोग इनको फॉलो कीजिएगा, अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार मोहब्बत दीजिएगा। मिलते हैं और मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए और बी मोटिव। ठीक है, अपने आप में अंदर मोटिवेशन आग रखिए, हमको टॉपर बनना है। ठीक है, और आप पढ़ते रहिए मज़ेदार तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।